आज के डेट में टाइल्स में एक और अहम बात आपको बता दूं कि ज़मीन और वाल अभी ऐसा कोई अलग अलग का हिसाब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। जो जमीन पे लग सकता है वो दीवारों पे भी लग सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, वो डिज़ाइन मैटर करने लगा है। तो ये टाइलें जो है इसका जो केमिकल कंपोजिशन और जो मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है उसकी वजह से, ये केमिकल्स की वजह से ये प्रोडक्ट जो है आपको 80 to 90% तक सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स SRI जिसे हम बोलते हैं वो ये आसानी से प्रदान करता है। हमारा नया प्रोडक्ट है, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन शील्डिंग टाइप। आपने सुना होगा एक्सरे रूम्स जो होते हैं काफ़ी ये कार्सिजेनस प्रोसेस है बेसिकली। यहाँ पर एक्सरेज जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। लोग जो एक्सरे मशीन पे काम करते हैं वो भी आपने देखा होगा एक्सरे लेने से पहले अपने आप को या तो किसी कवर से ढकते हैं या रूम के बाहर चले जाते हैं कोई बटन दबाने से पहले, जिससे एक्सरेज की जो मशीनें हैं की जो कवर है या रेज है उन पर डायरेक्टली नहीं पड़े। चलिए देखिए, एक से बढ़कर एक टाइल्स जो है वो पटना में अब मिलने लगे हैं और इस तरीके का शोरूम जो है वो मतलब कि जब मैं बचपन में देखता था तो टाइल्स की दुकानें इस तरीके से नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल वक्त जो है वो बदल सा गया है। पटना के इस आउटलेट में क्या कुछ है खास और किस किस तरह के टाइल्सें जो हैं वो मिल रही हैं। बेसिकली होता यह है कि आप आते हैं टाइल्स की दुकानों पर, घूमते हैं, तब आपको जानकारी मिलती है, लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिएगा ना तो आपको टाइल्स की A to Z जानकारी जो है वो मिल जाएगी। और यहाँ से सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार भर में जो सप्लाई होती है। तो चलिए अब हम इस टाइल्स के शोरूम जिसका उद्घाटन जो है वो आज ही किया गया है उसके अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले जोनल हेड होंगे, उनसे बात करेंगे। और आप विकास कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये शोरूम घुमा दीजिए और विस्तार से हम आपसे बात करेंगे आखिर क्यों बिहारी जो हैं वो जॉनसन्स का टाइल्स जो है वो लें। अवश्य, और सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप आए, और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं आपको अपने शोरूम की तरफ लेके चलूं। हाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ। इस शोरूम को एक्चुअली सेक्शन वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। हाँ। तो अभी ये जैसे मिड सेक्शन है, ये हमारा आज के डेट में सबसे ज़्यादा चलने वाली टाइल जो है वो है आप डिजिटल, और डिजिटलाइजेशन के बाद डिजिटल टाइलें जब निकाली गई तो इसमें हमारे पास रेंज की सीमा ख़त्म हो गई। हम किसी भी तरह का सरफेस, किसी भी तरह का डिज़ाइन, किसी भी तरह की टेक्सचर को हम डेवलप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वुडन सरफेस की टाइलें हैं, ये मार्बल इस पे स्टाइल पे हैं, टोन पे हैं, सरफेस इसके सैटिन है, इसके सरफेस ग्लॉस हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट हाई ग्लॉस आते हैं। तो ये एक ऐसा रेंज है, मैं दिखाता हूँ। अब ये पूरा मार्बल पैटर्न है। फिर अब अगर मार्बल में आ जाएंगे तो ये इटालियन पर मार्बल का लुक आ जाएगा। तो हर तरह का जो हम सोचते थे या हम डिपेंडेंस होते थे तो ये इसमें आ गया। बॉडी हमने विट्रीफाइड रखी, यानी स्ट्रेंथ का भी कंसर्न जो है वो नहीं रहा आज के डेट में। ये मतलब कि जमीन पे लगने वाला टाइल्स ज़मीन और आज के डेट में टाइल्स में एक और अहम बात आपको बता दूं कि ज़मीन और वाल अभी ऐसा कोई अलग अलग का हिसाब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। जो जमीन पे लग सकता है वो दीवारों पे भी लग सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, वो डिज़ाइन मैटर करने लगा है। अब ये हाई ग्लॉस टाइलें हैं, तो इस हाई ग्लॉस टाइल पे आपको मिरर रिफ्लेक्शन जो है आपको आता है। अब एक और नया प्रोडक्ट है आज के डेट में, जैसे वी आर डिपेंडेंट ऑन ग्रेनाइट टिल डेट कुछ पहले तक। अब हमने क्या किया, ये ऐसे डिज़ाइने की टाइलें निकाली कि हमको नेचुरल ग्रेनाइट अगर चाहिए तो वो लुक आ जाएगा, नहीं चाहिए तो डिफरेंट लुक आ जाएगा। ये मोल्ड किए जा सकते हैं, मोल्ड किए जा सकते हैं। यस, कॉर्नर जो है ये टाइल में सबसे पहला एज आता था। तो हम स्लैब वगैरह पे नहीं लगाते थे कि कटने का एक समस्या आता था। तो नाउ हमने इसको क्या किया कि मोल्ड करने का ऑप्शन है। ये फुल बॉडी टाइलें हैं, मोल्ड हो सकती हैं, तो मोल्ड हमने कर दिया। तो मैं पूछूं कि इसका प्राइस क्या है, तो आप क्या बताइएगा पूरे? सर बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। अगर आप ऐसे देखें कि ग्रेनाइट का जो हमारा एप्लीकेशन है, ग्रेनाइट की जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट उसी प्राइसिंग में आता है ये। लेकिन उससे फीचर में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये कि जितने भी इसमें मिटिगेट्स कर दिए हमने, जो प्रॉब्लम थे, जो परेशानियां थी, वो अभी हट गए।
अब इसके अंदर कोई भी स्क्रैचेज उसके गुंजाइश कम हो गए, हम इसको जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं, जिस तरह का शेप देना चाहे दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने कंट्रोल्ड कर दी, इसके स्ट्रेंथ में भी इजाफा कर दिया। लेकिन तो ये सब जो है वो जमीन पे लगने वाली टाइल्स हैं, Yes. बिल्कुल आधुनिक, बिल्कुल मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी सारे में यूज़ है। जिस तरह का सरफेस, जिस तरह का टेक्सचर, जैसे ये इटालियन मार्बल आप 450-500 के रेट में आता है, ये सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ। तो ये 450-500 के रेंज का इटालियन मार्बल है। हाँ। और उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है इटालियन मार्बल में, लुक तो आप ले लेते हो, लेकिन उसमें अगर फिलिंग की हुई है तो फिलिंग अगर की हुई है वो विजिबिलिटी नहीं आती, ठीक है ना। तो अब इसमें ये चीज़ रिस्क नहीं है, आपको उससे कहीं कम में अगर ये मिल रहा है, लुक वही आ रहा है, और इसमें कहीं से भी क्रैक और इन चीज़ों की गुंजाइश खत्म हो जाती है, यानी शौक भी पूरा कर सकते हैं और कोई धोखा खाने की गुंजाइश नहीं है। चलिए एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चलते चलते हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो सेगमेंट जो बेसिकली जो हम देख रहे हैं ना, वो ज़मीन वाले टाइल्स का है। देखिए लोग आएंगे आपके यहाँ दुकान पे आएंगे, देखिए क्योंकि जिस तरीके का मुझे दिख रहा है पूरा आपका शोरूम, बहुत वक्त लगेगा उनको। तो अभी तो क्या आपने करके आए ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको ये लग जाए कि ग्राहक ये शायद लेने वाला नहीं है, तो कई बार मैंने देखा है कि उस तरीके से आप उसे ये नहीं करते हो, तो ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं, मैं आपकी ले या ना ले, हाँ मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है। हाँ। ये एक्सपीरियंस सेंटर 21वां एक्सपीरियंस सेंटर है कंपनी के शोरूम्स में। हमारे आज स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में हर लोकेशंस पर ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। हम लोग डीलरशिप नेटवर्क्स के थ्रू ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट को, हर सिटी को कैटर कर रहे हैं। ये कंपनी का जो 21वां शोरूम आज आप देख रहे हैं, इस शोरूम में लगभग 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले करी गई है। इसे हम लोग डिस्प्ले सेंटर नहीं, एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं। और जो हमारा स्टाफ रहता है इस स्टोर पर, वो बताने के लिए काफ़ी सक्षम है, वो काफ़ी बताने में मजबूत है, उसे नॉलेज पूरी है। जब भी किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बनती है तो हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम प्रोडक्ट के साथ सोल्यूशन बेचते हैं। जैसे कि आपके घर में लगने वाली टाइलों में स्टेप्स पे लगने वाली टाइलें अलग होंगी, फ्लोर पे लगने वाली टाइलें बिल्कुल अलग होंगी, वॉल पे लगने वाली किचन में और बाथरूम में टाइलें अलग हो सकती हैं। कई ऐसा एरिया होता है जहाँ रैंप बना होता है, तो रैंप में कोई फिसल ना जाए, बाथरूम के पानी से कोई फिसल ना जाए, उसके लिए हम लोग एंटी स्किड टाइलें बनाते हैं। और हम लोग सिर्फ इन चीज़ों में नहीं है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम लोग इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत हमने ऐसे उम्दा प्रोडक्ट बनाए हैं जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में हमारा नाम है। आप अगर सुने तो आज की डेट में हमने एक रेडिएशन शील्डिंग टाइल चलिए लॉन्च अब हम थोड़ा घूमते ये बाथरूम वाले सेगमेंट में चलते हैं। इंतजार कीजिए किस तरीके का जो है वो बाथरूम फिटिंग से जो जुड़े हुए टाइल्स हैं वो यहाँ जो है वो मिल रहे हैं। बेसिकली देखिए पटना में बहुत सारी टाइल्स की दुकान है, मार्बल्स की भी दुकान है, लेकिन इस तरीके का कॉन्सेप्ट के साथ उतरना, ये देश का 21वां जॉनसन का शोरूम है और पूरे बिहार का पहला, जहाँ पर एक एक विजुअल देखिए किस तरीके से चीज़ों का ख्याल रखा है। क्या क्या है आप बता दीजिए बेसिकली विजुअल्स। देखिए आपको मैं बताऊं तो सिर्फ हम लोग सिर्फ टाइल्स का कंपनी नहीं है, हम टाइल्स के अलावा बहुत सारे अलग सेगमेंट्स में भी काम करते हैं। आज की डेट में प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास जो रेंज है दिखाने के लिए वो छोटे। अच्छा ये बात बताइएगा कि ये सब है, इसको कहते क्या है, मतलब क्या है ये, अगर मैं पूछूं आसान भाषा में आपसे? ये सब पैनल है, शावर पैनल्स हैं। कितने का होगा ये? इसमें तो शायद 19,000 2349 का मनी है, कितने का बेसिकली अगर मैं समझूँ तो? इन सारे प्रोडक्ट, ये MRP लिखी हुई है, इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्काउंट ऑफर होता है। ये सारे जो MRP है, MRP बेस्ड, पूरी इंडस्ट्री MRP बेस्ड रन करती है, तो इस पर डिस्काउंट परसेंटाइज है वो काउंटर टू काउंटर। क्या आने वाले वक्त में जो लोग देखिए बल्क में लेना चाहते हैं, कोई ऐसे प्रोडक्ट जो मतलब 30 लाख 40 लाख, तो क्या कोई आपने कुछ ऐसा सोच रखा है भविष्य में कि EMI का ऑप्शन या बैंक से कोई टाई अप करने का कुछ है आपके पास? देखिए अभी तक तो एज सच EMI का कॉन्सेप्ट टाइल्स इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन ये कभी भी शुरू हो सकता है। टेक्निकली इसका कोई इशू नहीं है। जैसे आज के डेट में जब से बजाज ये इस तरह के जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कार्ड दे रहे हैं, तो कार्ड से आप टाइल परचेज करो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड परचेज करो, वो कोई बैरियर तो है नहीं आज के डेट में। वो जब मैं ऑफ द बीट बात कर रहा, आपने कहा कि जर्म फिल्स टाइल्स कहाँ है वो, मतलब जर्म फ्री टाइल्स मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था कि जर्म फ्री कोई अलग से कुछ टेक्सचर नहीं होता है, उसके सरफेस जो है, जैसे ये टाइल आपको अगर सामने देखिए तो दीज आर जर्म फ्री। अब इसमें क्या है, इसके ग्लेज के अंदर में हम ट्रीटमेंट करते हैं,
सिल्वर नैनो कैटायंस का यूज़ इसके ग्लेज के अंदर में करते हैं, यानी बॉडी के अंदर वो चीज़ होती है। तो ऐसा कुछ सील्डिंग अलग से हम नहीं कर रहे कि अलग से कोई भी एक ग्लेज चढ़ा, हमने इसके बॉडी के अंदर इंटैक्ट किया है। तो सर ने जैसा आपको बताया भी था कि जब तक ये टाइल है तब तक इसकी प्रॉपर्टी है, ये टाइल टूट के हटेगा तो प्रॉपर्टी हटेगी। अगर पूछूं तो अदर्स बहुत सारी कंपनियां हैं टाइल्स वाले सेगमेंट में, क्यों मतलब लोग जो हैं वो आपके टाइल को प्रेफर करें और आपका टाइल कैसे बेटर है अन्य से? एक सबसे अहम चीज़ है टाइल, जैसे दो तरह से अगर उसको देखिए, एक टाइल फंक्शनल है हाँ, और एक टाइल्स जो है वो नॉर्मल यूटिलाइजेशन के लिए है। तो अगर नॉर्मल सेगमेंट में बात करें जैसे वॉल, फ्लोर, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, तो ऑल कंपनीज वो उसमें हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाइज हम अपग्रेडेड हों या हमारे रेंज बड़े हों, ये एक अलग सब्जेक्ट है। ये सब कौन सा टाइल्स? ये सारे डिजिटल हैं, डिजिटल, ये सारे डिजिटल हैं। फ्लोर, वॉल कहीं पे भी एप्लीकेशन किए जा सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक मिनट इधर लेके आना चाहूँगा। जो दूसरा पार्ट मैंने कहा था फंक्शनल, उसमें कोई और कंपनी नहीं है। तो ये सारे फंक्शनल प्रोडक्ट हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे मैक्स ग्रिप टाइल, तो ये R11, R10, R9 ये रैंप के हिसाब से जो टेस्ट किया हुआ है उस हिसाब से टाइलें हैं। ये नहीं है किसी के पास। इस तरह की टाइलें जो हैं स्टेप्स में आते हैं लोगों के पास, बट इतने फ्यूचरिस्टिक टाइल नहीं है। इंडस्ट्रियल टाइल्स 12 mm, 15 mm, 20 mm के थिकनेस में, ये नहीं किसी के पास है। या फिर इस तरह के प्रोडक्ट अगर इधर देखेंगे आप, ये इतने मोटे क्यों हैं मतलब? ये इसलिए कि इंडस्ट्रीज में हमको यूज़ करना है, तो लोड बियरिंग कैपेसिटी पॉइंट पे वो हमको मैक्सिमम चाहिए। इंडस्ट्रीज में सारे प्लांट स्टेबल होते हैं टाइलों के ऊपर में। 12 से 15 से 20 mm तक, मतलब डबल, इससे भी मोटा टाइल आता है हमारे। ये फ्लोर पे लगना है इसको? यस, फ्लोर में लगना है। ये एसिड एल्कली रेजिस्टेंट है, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबल विट्रीफाइड बॉडी है। इसके ऊपर सारे प्लांट एस्टेब्लिशमेंट होने हैं, तो किसी भी तरह का केमिकल या एसिड का कोई भी प्रकोप इसके ऊपर असर नहीं करता। मतलब सरल भाषा में अगर समझें कि अगर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, अगर वो सोचते हैं कि हम कैसे टाइल्स लगवा सकते हैं यस, फ्लोर पे, तो वी आर द आप ओनली, लगवा सकते हैं। वी आर द ओनली, हाँ, हम ही हैं जो उनके सारे ज़रूरत के हिसाब से, चाहे उनका सर्वर रूम हो, चाहे उनका वो वेयर हाउस हो, चाहे उनका प्लांट ऑपरेशनल रूम हो, हर जगह के लिए हमारे पास टाइल है। हाँ। मशीनरी के ऊपर रखने के लिए भी ना, जो उसका लोड बियरिंग जो रहता है उसके लिए भी ये टाइलें काम। अच्छा, बताया जा रहा था कि छत पे लगने वाली टाइल्स जो कि टेम्परेचर वो इम्पोर्टेंट बहुत मायने रखता है। हाँ, अब जैसे ये स्विमिंग पूल टाइल, हाँ, तो ये फीना स्टैंडर्ड जो फेडरेशन, ओलंपिक फेडरेशन है, उसके हिसाब से इकलौती कंपनी है हम जो ये टाइलें बनाती हैं। बाकी कोई और कंपनी नहीं है। तो इस मामले में मैंने कहा कि कोई मुकाबला नहीं है, हम अकेली कंपनी हैं। अच्छा, ये स्विमिंग पूल वाले टाइल्स है ये? तो ये स्विमिंग पूल वाले टाइल्स जो हैं, पहले हम लोग इन बेसिक कलर्स में आपको बना के दे रहे थे। इसके साथ आप देखेंगे कुछ हमारी एसेसरीज़ हैं। हम सिर्फ स्विमिंग पूल की टाइलें नहीं बनाते, हम उसके साथ जो एसेसरीज़ लगती हैं, इनको बोलते हैं कोविंग। ये प्रोडक्ट्स की हम पूरी असॉर्टमेंट जो है कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ये नॉर्मली किसी छोटी कंपनी या किसी दूसरे कंपनीज को सोचने के लिए भी काफ़ी मुश्किल काम है, जिसे हमारी कंपनी ने प्रैक्टिकल किया और आज देश विदेश में हमारी ये टाइलें जाती हैं। इसके साथ आपको देखने के लिए और अच्छे नए डिज़ाइन जो भी हमने लॉन्च किए हैं, जो बेसिक कलर्स थे उसके साथ अभी ये कलर्स और आ गए। तो ये आप देखेंगे किसी को अपने पूल में, एक्वेरियम में या फिर अपने फाउंटेन में कहीं पे भी लगाने के लिए स्विमिंग पूल की जैसी टाइलें अवेलेबल है। लेकिन अगर नॉर्मल टाइल्स लगाया जाए तो उसमें क्या डिफर करता है, कोई अंतर है क्या? जी बिल्कुल अंतर करता है। क्या होता है, जब स्विमिंग पूल में हम पैरों में हमारा ना नमी आ जाती है, पानी में जब हमारे पैर रहते हैं तो उसमें काफ़ी नमी आ जाती है। और जो कॉर्नर्स होते हैं हमारी टाइलों के, ये अगर ग्लेज नहीं होंगे, आप देखिए ये शार्प नहीं है, ये ग्लेज प्रोडक्ट है, तो इससे पैर नहीं कटेंगे। अच्छा, अदरवाइज नॉर्मल टाइल से कटने का बहुत चांस रहता है। और दूसरा, ये तो हो गया हमारा विट्रीफाइड टाइल का प्रोडक्ट। अगर नॉर्मल टाइल, सेरेमिक टाइल में अगर इसको लगाया जाए तो पानी का, स्विमिंग पूल का वेट बहुत रहता है, बहुत प्रेशर से पानी निकलता है, बहुत प्रेशर से उसको वेट को मेज़र करना होता है। तो इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें विदस्टैंड कर सकती हैं, ये उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बना है। ठीक है। तो विकास गुप्ता जी, ये आपने बताया कि ये जो टाइल्सें हैं वो स्विमिंग पूल में लगती हैं, बेटर होती हैं जी। छत पे लगने के लिए क्या है? आइए मैं आपको उसके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट दिखाता हूँ, हाँ, जिसे देख करके आप भी खुश हो जाएंगे। और इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत ही एक अनोखा उपाय कंपनी ने निकाला है। और ये हम आज से नहीं, बहुत समय से ये सोल्यूशन कंपनी से प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। इन टाइल्स को बोलते हैं हम पूल रूफ टाइल।
ये कूल रूफ टाइल बेसिकली पर्पस आप देखेंगे तो एक तो ये लाइट कलर्स में होती हैं, तो साइंटिफिकली लाइट कलर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, डार्क कलर एब्जॉर्ब द सनलाइट। और सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक पैरामीटर होता है, इसमें देखा जाता है कि सोलर से आने वाली किरणें वापस से एनवायरनमेंट में कितनी वापस जाती हैं। तो ये टाइलें जो हैं, इसका जो केमिकल कंपोजिशन और जो मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है उसकी वजह से, ये केमिकल्स की वजह से ये प्रोडक्ट जो है आपको 80 to 90% तक सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स SRI जिसे हम बोलते हैं वो ये आसानी से प्रदान करता है। इससे होता क्या है कि जो सरफेस का टेम्परेचर है, अगर आप मान के चलिए जो 2 टाइलें लगी हैं इसमें से एक नॉर्मल लोकल टाइल लगा दें और एक ये हमारी कूल रूफ टाइल लगाएं, आप देखेंगे अगर बाहर का टेम्परेचर 44 डिग्री का है तो इस पर आपको हाथ पे टच करने में 44 नज़र आएगा, और इसको जब आप टच करेंगे तो 35, 40 और या फिर 34 नज़र आएगा। तो इसमें 5, 10, 15% का सरफेस में टेम्परेचर में कमी आती है। और जब आप इसे छत पे लगाते हैं तो छत से क्या होता है, लिंक होता है कि हीट जो है नीचे जाती है कमरे में, तो जो हीट है वो अब कम जाएगी। 3 से 4 डिग्री, 2 से 3 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर का रूम में एम्बियंस टेम्परेचर में कमी आना लाजमी ही है। और दूसरा, इसको कमी आने से आपके AC का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाता है, आपकी बिजली की खपत कम हो जाती है। तो ये हर तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, आप इसे यूज़ करेंगे तो आप एनवायरनमेंट को अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे। हाँ, कई बार लोगों को शिकायत रहती है बाथरूम वाले टाइल्स में कि वो एक तरह से वाटर प्रूफिंग नहीं है, लीक हो जाता है वाटर जो है वो अंदर। इस तरीके से क्या आप लोग हैं, मतलब बढ़िया टाइल्स आप लोग बना रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, टाइल अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही डिटेल मांगता है, और हमारे यहाँ पर शोरूम में आपको ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपको पूरा बताएंगे कि क्या क्या करने से ये सब चीज़ें से रुकावट हो सकती है। तो जैसे हम लोग टाइल्स जब चूज़ करते हैं तो इसके साथ एक एडेसिव नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसे साथ में लगाया जाता है। वाटरप्रूफ एडेसिव्स भी आते हैं, वाटरप्रूफिंग एजेंट्स भी आते हैं, और हमारी कंपनी ही है, सब्सिडरी है हमारी कंपनी की प्रिज्म जॉनसन की, आर्डेक्स एंडूरा। हम सजेस्ट करते हैं आप आर्डेक्स एंडूरा का प्रोडक्ट लगाइए, एडेसिव लगाइए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइल पर्टिकुलरली वो वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। टाइल्स खुद में वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ है, लेकिन कई बार बाथरूम में होता है जॉइंट्स जॉइंट जो है ना, तो जॉइंट्स में एक गलत कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में बैठ गया है, वो है आपका जॉइंट फ्री टाइल्स। तो जॉइंट फ्री का मतलब ये कतई नहीं होता कि उसके बीच में गैप नहीं हो। गैप तो रहेगा, 2 टाइलें सटेंगी तो गैप तो रहेगा। अब उसमें करना होता है ग्राउट, ठीक है ना। तो जब ग्राउट करते हैं, ग्राउट में होता है पॉलीमर मिक्स, तब वो सील करता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। तो थर्मल जब भी एक्सपेंशन होता है या चीज़ें होती हैं इस तरह की, तो वो लचीला होता है ग्राउट्स, वो एक दूसरे से टक्कर नहीं होने देता, और वो सील कर देता है, वाटर सीपेज रोक देता है। टाइल पर्टिकुलरली खुद में वाटरप्रूफ है, और जो पॉलीमर मिक्स ग्राउट हमने डाला वो भी वाटरप्रूफ है। पूरी सरफेस हमारी वाटरप्रूफ हो जाती है, उसके बाद समस्या रह नहीं जाती। समस्या तभी आती है जब हम गैप जरा सा भी नहीं रखते। लेकिन एक समस्या ये भी है ना कि यहाँ के जो मिस्त्री होते हैं आमतौर पर वो सीमेंट और वो वाला घोल बना के ही डाल देते हैं। जब आप वाटर प्रूफिंग के डिमांड्स कीजिएगा, बहुत ये दीजिएगा कि हमको डालवाना ही, तभी वो ये एडुकेशन जो है वो उनके अंदर कम है। इसलिए एज ए जॉनसन अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये टाइल्स में इकलौती कंपनी आज के डेट में जो हर एक, आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बिहार में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं मैसन्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंडक्शन हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक दिन इतने बड़े क्षेत्र है तो किसी न किसी ब्लॉक, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आज भी मैसनों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये धीरे धीरे जब ग्राहक भी एडुकेट होंगे और मैसन्स भी होंगे, एक बैक ऑफ द माइंड मैसन्स के रहता है कि गैप क्रिएट करने में टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, तो हम साथ में उनके स्पेशल लेके जाते हैं और एक रूम करवा के दिखाते हैं उनको एप्लीकेशन में। वो जल्दी होता है, एक जहन में बैठा हुआ है कि नहीं यार ये डिले प्रोसेस है, बट ये अर्ली प्रोसेस है। तो चलिए, हमने आपको बेसिकली इस वीडियो में HR जॉनसन के किसमें आउटलेट 2 प्रोडक्ट, आपसे माफ़ी चाहूँगा, हाँ। 2 प्रोडक्ट और मैं ये यूनिक है, हाँ। वो बताना चाहूँगा। ये जो है हमारा प्रोडक्ट एंटी स्टैटिक है, यानी स्टैटिक एनर्जी जो डेवलप होता है सरफेस पे चलने फिरने और हर एक तरह की चीज़ों से, तो उसमें उस एनर्जी को ये क्या करता है, उस एनर्जी को ये अर्थेन करके बाहर निकालता है। आप देखेंगे ये बल्ब जो है, आप देखिए ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टाइल में यहाँ और यहाँ टच किया तो ये यहाँ पे ग्लो आपको नज़र आएगा। हमने 2 टाइलों पे जब टच किया तो भी ये ग्लो नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है
ये सरफेस हमने कंडक्टिव सरफेस बना दिया है। अब अगर पूरे फ्लोर पे कहीं पर भी अगर स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होता है तो ये एक टाइल से दूसरी टाइल से तीसरी टाइल, ये इस मैश से पास होते होते कॉर्नर में जाके पिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मतलब जो हज़ार्ड है, जो किसी भी तरह का स्टैटिक करंट का किसी तरह से नुकसान हो सकता है, वो सारे नुकसान को हमने अवॉइड कर दिया सिर्फ इस टाइल को बना करके। ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है और ये हमारे अलावा कोई इसको जल्दी से प्रोवाइड नहीं करा सकता है। आइए मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ अपना। ये रिसेंटली लॉन्च हमारा नया प्रोडक्ट है, इसे हम बोलते हैं रेडिएशन शील्डिंग टाइप। आपने सुना होगा एक्सरे रूम्स जो होते हैं काफ़ी एक कार्सिजेनस प्रोसेस है बेसिकली। यहाँ पर एक्सरेज जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। लोग जो एक्सरे मशीन पे काम करते हैं वो भी आपने देखा होगा, एक्सरे लेने से पहले अपने आप को या तो किसी कवर से ढकते हैं या रूम के बाहर चले जाते हैं कोई बटन दबाने से पहले, जिससे एक्सरेज की जो मशीनें हैं की जो कवर है या रेज है उन पर डायरेक्टली नहीं पड़े। अब होता क्या है कि ये टाइल्स जो हैं हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है आज की डेट में। स्टील्स की शीट्स होती हैं, लेड की शीट्स होती हैं, उनको हम लोग दीवार पर अभी आज की डेट में करंटली यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी महंगी और काफ़ी बनाने में मुश्किल, और डॉक्टर्स इसको इतने जल्दी से इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारी टाइल जो है 45 डिग्री के एंगल पर इंटरलॉकिंग होती है इसमें। तो आपने सिर्फ ये टाइलों की तरह से पूरी फ्लोरिंग वॉल के ऊपर इसका एप्लीकेशन कर देना है और आपको एक्सरेज की प्रॉब्लम से निजात पा जाना है। अभी हम लोगों ने ये जो टाइल बनाई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो इस मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ हमको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ मिलकर के हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। और ये लेबोरेटरी में प्रोवाइड करा हुआ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अब वेरीफाई हो चुका है, ऑथराइज हो चुका है और हमने इसकी एग्जीक्यूशन चालू कर दी है। अभी रिसेंटली हमने एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इसको इनिशियलाइज कर दिया है और अप्रूवल्स के बाद हम इसको सारी जगह पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दे रहे हैं। तो हाँ, कुल मिला के कहें कि ये वो टाइल्स है जो कि लेबोरेटरी में लगनी है, मेडिकल लेबोरेटरी में लगनी है, ओटी में लगनी है। दरअसल ओटी के अपने नुकसान होते हैं, लेकिन इसको उस खास ख्याल से बनाया गया है ताकि उसका नुकसान जो है वो वहाँ पर जाने वाले या वहाँ पर मौजूद रहने वाले लोगों पर ना पड़े। तो चलिए अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया, विस्तार से आप लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके के टाइल्स है और किस तरीके से टाइल्स के सेगमेंट में ये बहुत कुछ अलग जो है वो कर रहे हैं और इसका लाभ जो है वो पटना और पूरे बिहार को अब मिलेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।